लोकेशन लखनऊ। स्लग कुशल भारत विकसित भारत अभियान के तहत प्रशिक्षुओं का अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। एक ऑनर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी और प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने गुरुवार को भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDI) द्वारा राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुशल भारत विकसित भारत नए भारत के युवा शक्ति से विकसित भारत का सृजन अभियान के अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन के प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं के अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी मांग को बिना देरी पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया की वेबसाइट पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है और स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। उत्तर प्रदेश में अप्रेंटिस के माध्यम से 60,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और इस साल 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। बांदा में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए मंजूरी मिल गई है। 2014 में उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे की लंबाई 7,986 किमी थी, जो 2023 में बढ़कर 12,292 किमी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 21.60 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 16.87 लाख ने प्रमाणन पूरा कर लिया है। योजना के नवीनतम संस्करण के तहत 4.61 लाख उम्मीदवारों का नामांकित किया गया है और 205 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें 64,589 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर राज्य के आर्थिक विकास में सहयोगी बनाना तथा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाना है। प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूर्ण करने में युवा जनशक्ति की उत्पादकता का महत्वपूर्ण स्थान है। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से कौशल विकास मिशन के संचालन के लिए 200 करोड़ रुपए तथा प्रोजेक्ट प्रवीण हेतु 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। अब तक 17,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा लगभग 6,50,000 युवाओं को रोजगार दिलाया गया। चालू वर्ष में 1,65,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाया गया। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ सहयोग एवं समन्वय कर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्र एवं छात्राओं को नियमित कक्षाओं के साथ साथ निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2023 से 2024 में 315 विद्यालयों के 43,200 छात्रों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि रोजगार की अधिक संभावनाओं वाले नए उभरते हुए सेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रीन जॉब्स, टेलीकॉम सेक्टर इत्यादि में प्रशिक्षण की विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। स्थानीय आवश्यकताओं तथा रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक जनपद में DSDP जिला कौशल विकास योजना की तैयारी, ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। इस अवसर पर अतुल कुमार तिवारी, सचिव MSDI, M देवराज, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता उत्तर प्रदेश सरकार, महेंद्र प्रसाद अग्रवाल, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार, सोनल मिश्रा, संयुक्त सचिव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार, अभिषेक प्रकाश, सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। लखनऊ से सुभाष चंद्र। बिहार में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है। जैसी जहाँ इंडस्ट्री है उसकी इंडस्ट्री की मांग के लोगों को ITI को डेवलप करना, उन्हें वैसी ट्रेनिंग देना और इंडस्ट्री के लोगों को बुलाकर उनको उनकी डिमांड के भी बच्चों को देना। तो एक बड़ा विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग में दिखाने का काम किया।
मुझको लगता है लगभग जैसा आदरणीय मंत्री चाहेंगे, हमने भी 200 ITI की डिमांड की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगभग 200 ITI 1000 में से हमको मिलनी चाहिए। 500 बड़ी इंडस्ट्री, जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उन सबको अप्रेंटिस के लिए कि युवाओं को अप्रेंटिस करेंगे, सरकार उनको पैसा देगी, सरकार को भी देगी और इंडस्ट्री भी देगी। तो 500 बड़े इंडस्ट्रियल हाउस को ये निर्देशित होगा, उनसे बातचीत होगी, उनसे कॉन्टैक्ट होगा, उनको होगा कि वे सब बच्चे हमारे बच्चों को अप्रेंटिस करा, 1 साल के अप्रेंटिस करा करके और 5000 रुपये महीना उनको उसके लिए दिया जाएगा। इंडस्ट्री अलग से देगी ताकि बच्चों को एक्सपर्ट हो जाए अपने काम में, उनका जो हाथ है, जो कुशलता उनकी है, उस काम की कुशल होकर के उन्हीं इंडस्ट्री में उनको काम करने का मौका मिले। जो हमारी फ्लेक्सी योजना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी चर्चा कर रहे थे मंत्री जी, पुष्कर कर रहे थे, तो टाटा का, रेवेंस का, मारुति का, ऐसे बहुत बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप है, उन ग्रुप में भी वो भी हमारे बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और हर सेक्टर में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं ताकि वे बच्चे स्किल्ड होकर के उन्हीं कंपनियों में काम करने का मौका मिले, अन्यथा उसके बराबर किसी दूसरी कंपनी में उनको काम करने का मौका। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि टाटा ने हमारे उत्तर प्रदेश को 150 ITI और उन्हें लगभग 6000 करोड़ रुपया वो देकर के नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार, उसमें डॉन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोलर है, ई व्हीकल है, कंप्यूटर है, जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड है, युवाओं की डिमांड है, क्षेत्र में डिमांड है। ऐसे स्किल को टाटा ही उनको बच्चों को हमारी ट्रेनिंग कराएगा, उनको दे करके हमारा पूरा सेक्टर 150 ITI हमारी लगभग तैयार है और इसके अलावा 61 ITI हमारी और तैयार होने वाली है। उसका भी हमें जो हमारा हो गया है, बजट उसका स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी उसका हम शुरू होगा। इन्हीं चीजें लगातार इस बात को इंगित करती है, संकेत करती है कि जो युवा, जो महिला, जो नौजवान काम करने का इच्छुक होगा, मैं आपको बता दूं अपने रोग क्या होगा। मंत्री